वैश्विक महामारी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ पैमाने के बावजूद माननीय यानी कि हमारे नेता जनप्रतिनिधि अब भी लापरवाह बने हुए हैं। इसकी बानगी चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली है। सरकारी आदेशों की तो प्रचार अभियान में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और बड़े नेताओं की सभाएं होने के कारण पुलिस प्रशासन भी चुपचाप यहां पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन देखती रहती है। और नौबत ये आ गए हैं कि मुख्यमंत्री तक ने चुनाव में नियम कायदे नहीं माने जाने को लेकर चिंता जताई है, सिर्फ चिंता जताई है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। चुनावी हलचलों के बीच पैर पसारता कोरोना। चुनाव प्रचार के दौरान नियम कायदे हो रहे हवा। अब भी नहीं मान रहे माननीय ही ताक पर रख रहे नियम। भीड़ के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग गायब। अब मुख्यमंत्री ने जताई चिंता, आखिर कब सुधरेंगे हालात। प्रदेश में इन दिनों जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव चल रहे हैं। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर सरकार ने कई हिदायतें और शर्तें जारी की थी, मगर चुनाव प्रचार के दौरान सब हवाई नजर आ रहे हैं। जिन माननीयों को लोगों के लिए आदर्श बनाना चाहिए, वो ही सरकारी नियमों को ताक पर रख रहे हैं। चुनावी कार्यक्रमों में सरकारी नियमों की पालना नहीं होने की बात खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ने स्वीकार करते हुए चिंता जाहिर की है। कोरोना संक्रमण का दायरा आमजन के साथ ही नेताओं पर भी बढ़ने लगा है। संक्रमित होने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। कुछ संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुके हैं तो कुछ अब भी अस्पताल या होम क्वारंटीन है। गहलोत कैबिनेट में ही करीब 5 मंत्री कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इनमें कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी संभालने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा तक शामिल हो गए हैं। मैंने सार्वजनिक रूप से एक बयान देके सभी प्रदेशवासियों को ये निवेदन किया था कि कोरोना की एक पीक आ चुकी है और राजस्थान में दूसरी पीक आना संभावित है, जो 15 दिसंबर से पहले कभी भी आ जाएगी। अब पहले की पीक में हमारे 2200 केसेस पर डे आ रहे थे, जो मैक्सिमम केसेस थे। अब जो पीक आई है वो 3260 केसेस कल रात को आए हैं। आज भी करीब 3200 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं। पॉजिटिव केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, ये मैंने पहले कहा था कि एक तो मौसम बदल रहा है, दूसरा नगर निगम के चुनाव हुए, पंचायत राज के चुनाव हुए, जिसमें जिस तरह से असावधानियां बरती गई, जिस तरह से भीड़ एकत्रित हुई और जिस तरह से कैंपेन चला। तीसरा कारण, ये जो पोल्यूशन है उसका लेवल इस वक्त बढ़ जाता है। और चौथा कारण, फेस्टिव सीजन था, ये दिवाली का सीजन था और वो दिवाली की सीजन की वजह से लोगों का आना जाना बढ़ा, खरीदारी करने के लिए लोग निकले। पांचवा कारण था शादी समारोह। अब मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि वैक्सीन आने वाली है, अभी तो उसकी तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां चल रही है भारत सरकार के स्तर पे कि किन किन लोगों को कब कब प्रोवाइड की जाए। लेकिन आम व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचने में बहुत समय लगेगा, इसलिए बार बार हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सावधानी ना छोड़ें। मास्क की वैक्सीन समझ के आप मास्क को अनिवार्य रूप से अपने चेहरे पर लगाएं। विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता तो ऐसे हैं जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद एक बार फिर चुनावी समर में पार्टी और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील करने निकले हुए हैं। चलिए बताते हैं कैबिनेट और राज्य के कौन कौन से मंत्री हैं जो कोरोना का शिकार हो गए हैं। सबसे पहला नाम कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, उनके अलावा राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, भजनलाल जाटव संक्रमण से नहीं बच पाए हैं। और भी कई नेता हैं जो कि पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सचिन पायलट शामिल हैं, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, विधायक रफीक खान, रामलाल जाट, दानिश अबरार भी संक्रमित हो चुके हैं। इनके अलावा मंत्री परसादी मीणा को पत्नी के कारण लंबे समय तक क्वारंटाइन रहना पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी नहीं बच पाया है, तो सत्ताधारी कांग्रेस ही नहीं बल्कि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा में भी संक्रमित होने वाले नेताओं की फहरिस्त कम नहीं है। सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, राजेंद्र गहलोत, हनुमान बेनीवाल भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी,
संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, विधायक अशोक लाहौटी, अनीता भदेल, कालीचरण सर्राफ सहित कई विधायक भी संक्रमित हुए हैं। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता का प्रतिनिधित्व करें और उसे सही मार्ग दिखाएं। लेकिन जिस प्रकार नेता स्वयं कोरोना संक्रमित होकर बैट पकड़ रहे हैं, ये तो प्रदेश की जनता के लिए और सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। इन हालातों में अभी तो ये ही कहा जा सकता है कि अब भगवान भरोसे बैठी जनता को अपना ध्यान खुद ही रखना है। और हाँ, गाइडलाइन पालना जरूर करें, नहीं क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी कर जनप्रतिनिधि तो संक्रमित हो ही रहे हैं, इसलिए आपको सावधान होना होगा। विशेष सावधानी बरतें, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से बचाएं, क्योंकि माननीय तो मानते नहीं, आप ही मान जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर।